जो भट्ठी होती है कोयले की, हाँ। है ना, उसमें से राख झाड़ना, नए कोयले डालना, भट्ठी सुलगाना, फिर जो बर्तन होते हैं हलवाई हो गए, कढ़ाई, बड़े बड़े गंज, ये सब धोना, और नल से पानी भर कर लाना, ये सब छोटे छोटे काम जो था ना वो मैं हेल्पर की हैसियत से करता रहा। और उसके बाद फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो गल्ले में भी मेरी ड्यूटी लगने लग गई, यानी ग्राहक को माल देना लेना ये सब की थोड़ी सी। उस जमाने में कुछ पत्रिकाएं आती थी, तो हम लोग जो माल बेचते थे ना वो कागज की पुड़िया में बेचते थे बना करके। उस समय ये पॉली बैग्स नहीं आए थे ग्राहक को, कस्टमर को देने के लिए। तो रद्दी पेपर में सारिका भी आती थी, धर्मयुग भी आता था, दिनमान भी आता था। तो सारिका का जो पेज था ना वो 50 ग्राम नमकीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज थे उसके। और धर्मयुग का जो साइज था, वो धर्मयुग पत्रिका का जो पेज का जो साइज था ना उससे लगभग बड़ा था, डबल था। तो उसमें हम लोग 100 ग्राम नमकीन की पुड़िया बनाते थे उसमें। लेकिन ये है कि दोपहर के समय अगर कोई ग्राहक नहीं है तो थोड़ा पढ़ते रहता था मैं। तो बहुत सारी कहानियां मैंने, प्रियमवत की अधिकांश कहानियां धर्मयुग में जो आई थी, धीरेन्द्र अस्थाना की कहानियां, उसके अलावा बड़े जो लेखक थे निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, इन सब की कहानियां मैंने रद्दी में पढ़ी। दुनिया में जितने मास्टर हैं सबको अब पढ़ते हैं, लेकिन खुद के अंदर एक अपनी खुद की प्रतिभा को होना तो बहुत जरूरी है। क्योंकि शिल्प गढ़ना जो है ना वो सिर्फ आप कहीं से किसी शिक्षक से नहीं सीख सकते। कहानी का जो शिल्प है ना वो आपके भीतर का कलाकार ही बनाता है उसको। शिक्षक आपको शिल्प के बारे में दिशा निर्देश देगा, भाषा के बारे में दिशा निर्देश देगा, लेकिन आखिरकार जो बनेगा शिल्प वो आपकी भीतर की प्रतिभा से ही बनेगा। तो मैं मेहनत करता हूँ, जब मैं कोई वाक्य लिखता हूँ तो उसमें ये कोशिश करता हूँ कि पूरे वाक्य में कोई एक शब्द ऐसा हो जो नगीने की तरह चमकता हुआ हो, जो पूरे वाक्य को उठा दे, एक नोक पे उठा दे उसको। तो वाक्य के ऊपर वाक्य में लिखता जाता हूँ, काटते जाता हूँ, जब तक मुझे वो एक शब्द नहीं मिलता तब तक मेरी सिर्फ एक वाक्य को लेकर मेहनत होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे वाक्य अगर बनाना सीख जाओगे, कहानी तो अपने आप बनी जाएगी। फिर मेरा लेखक कभी मेरे बिजनेसमैन के ऊपर हावी नहीं हुआ और मेरा बिजनेसमैन भी कभी लेखक पर हावी नहीं हुआ। तो उसका कारण ये है कि मैं बहुत अनुशासित हूँ उस मामले में। मेरा जो लिखने का जो रूटीन है, लगभग सुबह 5:30 बजे के आसपास सुबह रोज उठता हूँ मैं, और थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैं अपने फैक्ट्री में पहुंच जाता हूँ। तो 10 बजे काम शुरू होता है, वर्कर सब 10 बजे आते हैं। उसके पहले का जो 2 घंटा है वो मेरा नियमित रूप से बरसों से, तो वो 2 घंटा जो है वो राइटर का है ना। और उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, ना कोई कस्टमर के कॉल आते हैं, ना कोई दूसरा कोई, पूरा अकेला मैं उस ऑफिस में होता हूँ और 2 घंटा पूरा मेरा अपना होता है उसमें। उसके बाद का जो समय वो बिजनेसमैन का समय है। कभी कभी दोनों के बीच झगड़े होते हैं जब कोई सीजन आता है बड़ा बिजनेस का, और उसी समय अगर मेरे अंदर कोई कहानी आ गई, जैसा अमाज का कहानी जो थी वो दिवाली के पीरियड में मैंने लिखी, जो मेरे बिजनेस का एक्सट्रीम पीरियड है। अब ये लेखक अपनी धुन में लगा हुआ और बिजनेसमैन चिल्ला रहा है, भाई क्या कर रहा है तू? यहाँ ग्राहकों के इतने फोन आ रहे, इतने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, वर्कशॉप में ये प्रॉब्लम है, बॉयलर खराब हो गया था, दूसरे कई टेक्निकल प्रॉब्लम थे, वो सब एक तरफ रहे और वो मैंने जिद करके वो कहानी लिखी। वो होता है कभी कभी, झगड़ा तो होता है कभी कभी, पर आमतौर पे दोनों के बीच में संतुलन रहता है। अक्सर देखा है मैंने कई लोगों के पास, जिनके पास साहित्य अकेडमी का पुरस्कार है या जितने और प्रतिष्ठित सम्मान मिल सकते थे वो मिल चुके हैं, उसके बाद भी अपनी किताब लिए घूमते हैं, मेरी किताब की समीक्षा लिख दो। और हमेशा इस चीज को लेकर बेचैन होते हैं कि मेरा मूल्यांकन नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या होता है, 60-65 के बाद ये बीमारी जो है ना लेखकों में आनी शुरू होती है। बड़ा बेचैन हो जाता है वो, उसको लगता है कि मैंने इतना किया है लेकिन मेरा समाज में अभी भी उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो रहा है। अरे हिंदी का समाज कितना कृतज्ञ है, उसको समझना चाहिए।
राहुल संस्कृत्यानंद जैसे इतने बड़े लेखक हम भूल गए उसको, रांगे राघव जैसे इतने बड़े लेखक हम भूल गए उनको, कहाँ है? ये इतना कृपण समाज है, उसमें आप ये सोच रहे हो कि मेरा मूल्यांकन नहीं हुआ, और ये बीमारी की हद तक घुस जाता है उनके अंदर। मैं तो अपने जो मेरे जो छोटे भाई है ना जो ये नए जो कहानीकार है, कुणाल है, बसंत त्रिपाठी, मनोज त्रिपाठी, ये मनोज पांडे, इन लोगों सबसे कहता हूँ यार ये बीमारी के लक्षण अगर मेरे अंदर आ जाए तो तुम लोग मेरा गला घोट देना।